तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ योर लेंस लॉ, है ना। तो लेंस लॉ को मैं एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझा दूंगा, बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं होगी। बट उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बट उससे पहले जो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में जो चीज़ पढ़ चुके हैं ना, दैट वाज योर फैराडेज लॉज, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसलिए पहले मैं वो रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद ही आपको लेंस लॉ समझाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, है ना। तो बेसिकली हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पहले, तभी मैं आप लोगों को लेंस लॉ समझाऊंगा। देखो बेटा, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो कि आपके पास में क्या है, इस तरीके से यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखी हुई है आप लोग की, कोई कॉइल रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से कोई कॉइल है आप लोगों की, और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है, जो ये बता सकता है कि आपका कोई यहाँ पे करंट वगैरह फ्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब ये मैग्नेट आप लोगों का रेस्ट पे रहता है ना, तो इस कॉइल में आप लोगों का, ये जो कॉइल होती है ना, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, नो करंट, है ना। इसमें कोई भी करंट बेटा आप लोगों का फ्लो नहीं होता है। बट आप क्या करते हो, जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के आते हो, मान लो इस मैग्नेट को मैं कॉइल के पास लेकर के आ गया, है ना। ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल हो गया। इस तरीके से ये आप लोग की कॉइल रखी हुई है, ठीक है। तो हमने देखा जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका जो कांटा है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लग गया, मतलब जो आपकी करंट है वो इस तरीके से करंट आपकी फ्लो होने लग गई, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्या करा, इस मैग्नेट को मैं क्या करता हूँ, कॉइल की तरफ मूव करता हूँ, है ना। आप कॉइल की अभी तरफ लेकर के जाओ, या इसको कॉइल से दूर भी लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको कॉइल से दूर लेकर के जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोगों का, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इस तरीके से क्या होगा बताओ आप लोगों का, यहाँ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो इसकी अब इस बार डिफ्लेक्शन पलट जाएगी, मतलब करंट अगर पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, तो अब करंट आपको लोगों का उल्टा फ्लो होने लग जाएगा, है ना। इस तरीके से समझ रहे हो बात को, है ना। इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों का करंट उल्टा फ्लो होने लग जाएगा, समझ रहे हो बात को। मतलब सिंपल सी बात कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका मैग्नेट रुका हुआ है, अगर आपका जो मैग्नेट है या कॉइल है, दोनों की दोनों, चाहे आप मैग्नेट की बात करो चाहे तो कॉइल की बात करो, तो आपका मैग्नेट और कॉइल मतलब पता है ना, जिसमें करंट वगैरह फ्लो हो सकती है, जैसे हीटर की कॉइल होती है ना। तो आपका अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों रुके हुए हैं, तो उस केस में तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई करंट नहीं बनती। लेकिन अगर आपका मैग्नेट क्या करता है, कॉइल की तरफ मूव करे या कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करे, बात तो एक ही है ना भाई, या तो मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करे या कॉइल मैग्नेट, मतलब या तो आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओ या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आओ। ऐसे ही या तो आप कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाओ या मैग्नेट को कॉइल के पास, मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओ। मतलब दोनों ही केसेस में क्या होगा आप लोगों का, इन दोनों ही केसेस में देखो, यहाँ पे तो करंट आप लोगों की जीरो थी, यहाँ पे कोई करंट नहीं बनती, बट इन दोनों केसेस में क्या होता है बेटा, आप लोगों की करंट बन जाती है। अब आप बोलते थे कि ऐसा क्यों होता है, जब मैग्नेट आपका रेस्ट पे होगा तो उस केस में क्यों आप लोगों का कोई करंट नहीं बन रहा। देखो इसलिए होता है, देखो मैग्नेट से क्या निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो जैसे मान लो अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आप लोगों की, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो मान लो अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना होता है आप लोगों का, मैग्नेटिक फ्लक्स भी दो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से दिखाते हैं, फाई बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। देखो जैसे इस कॉइल से अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दो ही जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, बी क्या हो गया मैग्नेटिक, और फाई क्या हो गया फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, दो। अब टाइम मान लो आपका 0 सेकेंड था, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही थी, दो। टाइम 2 सेकेंड हुआ तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, दो। अब मैग्नेटिक, आप टाइम आपका 3 सेकेंड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब भी कितनी जा रही है, दो। मतलब टाइम तो आपका बढ़ता जा रहा है बट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। टाइम 0 2 3 होता जा रहा है बट मैग्नेटिक फ्लक्स आपका दो का दो ही रह रहा है। बट मान लो जैसे ही टाइम क्या हो गया आप लोग का, 4 सेकेंड हो गया। अब मैंने देखा कि जो मैग्नेटिक, देखो अब जैसे मैग्नेट क्योंकि इसके पास गया होगा ना, तो जैसे ही मैग्नेट इसके पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इससे ज़्यादा निकल जाएंगी। तो मान लो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का, मैग्नेटिक फ्लक्स अब आप लोगों का 4 हो जाएगा। क्योंकि जब मैग्नेट इसके पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ज़्यादा जाएंगी ना, उससे नॉर्थ से निकलती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर आप इसको पास लेके जाओगे तो 4 जा रही होंगी। अब अगर आप इससे दूर लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, मान लो अब सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा आप लोगों का, एक हो जाएगा। तो देखो अगर टाइम आपका बढ़ता है बट मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका दो ही रहता है तो उस केस में तो कोई करंट नहीं बनती।
बट अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 2 से 4 हो जाता है या 4 से, फिर देखो पहले पहले आपका 2, जब जब मतलब जब तक 2 रह रहा था तब तक कोई करंट नहीं बन रहा था, देखो इस कॉइल में कोई करंट नहीं है। बट जैसे ही 2 से 4 हुआ तो करंट बन गया, या 4 से 1 हुआ तो करंट बन गया। मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो अगर आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इसको लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या, देखो फाई बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी बाई डी टी का मतलब क्या है, डी बाई डी टी का मतलब है टाइम के साथ चेंज होना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो टाइम के साथ चेंज ही हो रहा है ना भाई। देखो नीचे डी टी आ रहा है ना, डी टी का मतलब है टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स 3 सेकंड तक 2 था, फिर उसके बाद 4 सेकंड, जैसे 4 सेकंड हुए तो मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो गया। अब जैसे मान लो टाइम आपका 5 सेकंड हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो 1 हो गया। तो टाइम के साथ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए डी फाइव आई बाई डी टी लिखा है। फाइव बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी टी का मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। अब जब आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वो क्या बनाता है बताओ, करंट बनाता है। समझ पा रहे हो बात को। अगर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो वो करंट बनाएगा, लेकिन उस करंट को चलाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है ना, उस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ई। ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। बट उस करंट को चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी ना, और उस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या फॉर्मूला आता था, डी फाइव आई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता था। तो ये माइनस साइन ही बस मैंने आपको नहीं बताया था कि ये माइनस साइन क्यों आता है, और वो मैं आप लोगों को आज के लेक्चर लेंस लॉ में बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा कल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला निकला था ना बेटा, वो क्या निकला था, माइनस का डी फाइव बाई, सॉरी डी फाइव बी अपॉन में कितना, डी टी। फाइव बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी टी मतलब टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये माइनस क्यों साइन आता है ना। ये जो माइनस साइन है ना बेटा आप लोगों का, ये माइनस साइन ही कौन बताएगा आपको, लेंस लॉ बताएगा। तो लेंस अंकल ने कैसे आपको ये चीज़ बताई, मैं आपको अब समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो बातें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर लेंस लॉ बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया। लेंस लॉ तो बहुत इजी है, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझाना चाहिए मुझे, तभी आपको बातें आगे समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई कॉइल है, ठीक है। लेट से मेरे पास में कोई कॉइल है, इस तरीके से मेरे पास में कोई कॉइल है, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट्स आपको है ना, कुछ पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना तभी आपको लेंस लॉ समझ में आ पाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 है आपका। जैसे मान लो ये आपके पास में कॉइल जा रही है, मतलब ये आपके पास में क्या है, कोई कॉइल है। कॉइल मतलब जिसमें कोई करंट वगैरह जा सकता है, ठीक है। मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरीके से आपका करंट जा रहा है, ठीक है। मतलब इस तरीके से जा रहा है ना आप लोगों का करंट, ठीक है सर, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें करंट जा रहा है। तो अब देखो आपको इतनी बात पता है ना कि अगर किसी कॉइल में, क्या इवन अगर किसी वायर में भी करंट जा रहा होता है ना, देखो अगर कोई वायर है आप लोगों की, तो अगर कोई वायर है आपके पास में, तो किसी वायर में अगर करंट जा रहा है ना बेटा आप लोगों का, अगर कोई करंट कैरिंग वायर होती है, मतलब अगर किसी वायर में आप लोगों का करंट जा रहा होता है, जैसे कि ये वायर है ना, तो इस वायर में मान लो आई करंट जा रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। देखो जैसे आपके पास में एक बार मैग्नेट होता है ना, तो बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर ये आपके पास में कोई कॉइल है और अगर इस कॉइल में आपका करंट जा रहा है, तो अगर इस कॉइल में मान लो आपका करंट जा रहा है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ। देखो ये बार मैग्नेट जो होता है ना, देखो बार मैग्नेट क्या करता है बताओ आप लोगों का, बार मैग्नेट क्या बनाता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड ही तो बनाता है। तो उसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है ना, तो वैसे ये कॉइल भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इस कॉइल, ये जो आप लोगों ने कॉइल ले रखी है ना बेटा, इस कॉइल में क्या होगा आप लोग का, ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल अपने आसपास क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो हमें बताना है कि उसका नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा। अब ये मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखो करंट कैसे जा रहा है आप लोगों का, करंट ना, जैसे जैसे करंट आपका जा रहा है ना, वैसे ही आप अपनी फिंगर्स को भी घुमाओ। देखो करंट आपका इस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है ना आपको, मतलब करंट आपका इस तरीके से जा रहा है, चेक करो, ऐसे ही तो जा रहा है। देखो करंट आपका इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसे पीछे से हो करके आगे की तरफ, यहाँ से देखो पीछे से होकर आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक करो जरा। ऐसे ही तो जा रहा है बेटा आप लोगों का, पीछे से हो करके, ऐसे पीछे से हो करके आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक करो करंट को।
है ना, ऐसे पीछे से होकर के आगे की तरफ, पीछे से होकर के आगे की तरफ, ये तो राइम ही बन रही है, पीछे से होके आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपका थंब किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा ना बेटा, वो आपका बन जाएगा क्या, नॉर्थ पोल। और अगर ये नॉर्थ पोल बन गया तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा पोल बन जाएगा बताओ आप लोग का, साउथ पोल बन जाएगा। क्या आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? अच्छा, इस ये बता सकते हो मुझे आप, यहाँ पे जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखो करंट ऐसा जा रहा है ना आप लोगों का, कुछ ऐसे ही तो जा रहा है करंट, ऐसे 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 जा रहा है ना आपका करंट, बताओ ऐसे ही तो जा रहा है, चेक करो जरा, ऐसे ही तो जा रहा है करंट, है ना, यहाँ से पीछे और यहाँ से आगे। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में तो आपकी घड़ी घूमती है ना ऐसे, तो यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जरा आपका चेक करो तो ये आपका क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है तो कुछ इस तरीके का सीन होता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करंट जा रहा है ना बेटा, वो करंट कैसा जा रहा है बेटा हमारे पास में, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो करंट आपका कैसे जा रहा है बेटा आप लोगों का, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा मान लो कि हमारे पास में अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यही मैं कॉइल ले लेता हूँ इस तरीके से, ये मान लो आपकी कॉइल है इस तरीके से, बट करंट इस बार ऐसे ना जा करके ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक है, इस तरीके से आपका करंट जा रहा है। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा आपको करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा हो आपको, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे जा रहा है ना आप लोग का, इस तरीके से। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, उल्टी डायरेक्शन है ये, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही होगी आपको। घड़ी तो ऐसे चलती है ना यार, ये तो उल्टी डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को ना कई लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको जो बोलना चाहो बेटा, नाम है इसका। तो एंटी क्लॉकवाइज बोलो या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करंट जा रहा है ना बेटा, वो करंट कैसा जा रहा है सर यहाँ पे आप लोगों का, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका करंट जा रहा होगा। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, देखो पहले करंट कैसा था, ऐसे पीछे से आगे की तरफ आ रहा था, अब करंट कैसे देखो आगे से पीछे जा रहा है, देखो यहाँ पे करंट ऐसी तो है, आगे से पीछे। देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, उसी में आपको अपनी फिंगर्स को घुमाना है ऐसे। पहले देखो आगे से पीछे की तरफ आ रहा था, अब कैसे है, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है ऐसे। पहले आगे से ऐसे पीछे, आगे से ऐसे पीछे, चेक करो ऐसे तो जा रहा है, देखो ऐसे। तो इस बार आपका थंब इधर देखो, पहले क्या था, पहले देखो करंट इधर से आगे आ रहा था ना, तो ऐसे जा रहा था करंट। अब देखो ऐसे जा रहा होगा आपका करंट, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, इस डायरेक्शन में नॉर्थ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में साउथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका थंब इंडिकेट कर रहा है ना, जिधर थंब जाएगा उधर नॉर्थ होगा। बताओ क्या ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए बेटा, ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूँ, आई होप आपको बात समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 3 लिख लो आप लोग, तो पॉइंट नंबर 3 लिख लेते हैं। मान लो आपके पास में ना कोई सरफेस कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। मान लो आपकी जो सरफेस है ना, कुछ सरफेस कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। तो मान लो अगर आपकी सरफेस ऐसी रखी हुई है और इस सरफेस में जो करंट है ना बेटा आप लोगों का, वो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज ही तो होगा, चेक करो ना, ऐसे एकदम सीधा सीधा जाता है ऐसे। तो ये घड़ी की डायरेक्शन भी तो यही होती है, ये बताओ घड़ी की डायरेक्शन ये होती है कि नहीं होती, ऐसे घड़ी 12 1 2 3 ऐसे तो चलती है घड़ी, ऐसी चलती है ना यार घड़ी, ये तो पता होगा आपको घड़ी कैसे चलती है, कि इसमें भी फिजिक्स है, फिजिक्स तो हर जगह है सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, बट घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको क्या करना है जरा चेक करो, आपको क्या करना है, देखो आपको बेसिकली इस डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा है बताओ, इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ, मतलब आपका जो करंट है वो ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा क्लॉकवाइज। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें फिंगर्स को कल कर दो ना, जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें फिंगर्स को कल करो। देखो कल अब देखो आपका जो करंट है ना, वो करंट कैसा जा रहा है बताओ, क्लॉकवाइज। तो आपका जो थंब है वो किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, आपको अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब मैं अंदर कैसे बताऊं मैग्नेटिक फील्ड को, तो इन्होंने बोला कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना, अगर आपका जो देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस चीज़ को, प्लीज़ ध्यान से रखना। आपका देखो बुक में कैसे समझाता है और एक्चुअल जो इसका फंडा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अभी हम लोग सरफेस ऐसे ले रहे हैं ना, ये सरफेस क्लॉकवाइज इसमें करंट जा रहा है, बताओ इस तरीके से क्लॉकवाइज आपका करंट जा रहा है। तो अगर आपका क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो करंट आप अपने क्या करो, अपनी फिंगर्स को तो वहीं घुमा दो, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर घुमाओगे। थंब किधर जा रहा है आप लोग का, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर आपका थंब अंदर जा रहा है तो मैंने क्या कहा था, जिधर आपका थंब इंडिकेट करेगा तो अंदर की तरफ क्या बनेगा बताओ आप लोग का, अंदर की तरफ नॉर्थ बन रहा होगा। अंदर को हम क्रॉस से लिखते हैं ना,
इन्वर्ट के लिए क्रॉस लिखते हो कि नहीं लिखते, बताओ आप लोग, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको फिजिक्स में इन्वर्ट के लिए क्रॉस लिखते हैं। तो अगर अंदर की तरफ नॉर्थ आ रहा है तो बाहर की तरफ क्या लिखना पड़ेगा, डॉट, यानी कि साउथ। आउटवर्ड क्या आ रहा होगा आप लोगों को, साउथ आ रहा होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बताओ। तो हमने क्या बोला कि देखो हम क्या करते हैं कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो ना, यहाँ पे देखो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो तो इन्होंने बोला यार नॉर्थ साउथ कैसे दिखाएं यहाँ पे, मतलब क्रॉस डॉट एक साथ दिखाएंगे तो कंफ्यूजन होगी ना। भाई इन्होंने बोला देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नॉर्थ और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है साउथ, तो ये क्रॉस और डॉट एक साथ नहीं दिखाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, देखो बाहर की तरफ आउटवर्ड फील्ड आ रही है ना, मतलब जो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना, अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो आप उसको साउथ से दिखाओ, और साउथ को इन्होंने ऐसे दिखाया, देखो एस ऐसे बनता है कि नहीं बनता, बताओ। आपका एस ऐसे बनता है, बस इस एस को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दो, देखो ये क्लॉकवाइज दिखाता हुआ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसा लग रहा है ना कि क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा क्लॉकवाइज जा रहा हो, ऐसे। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे कैसे बनेगा बताओ आप लोगों का, यहाँ पे इस तरीके से साउथ दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये देखो करंट आपका इस तरीके से जा रहा होगा भाई, समझ पा रहे हो ना बात को। क्लॉकवाइज देखो पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ पा रहे हो ना बात को। ऐसे तो घड़ी घूमती है ना भाई, ऐसे घूमती है कि नहीं घूमती, बताओ कहीं पे भी देख लो आप, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे तो घूमती है घड़ी, ऐसे साउथ क्लॉकवाइज, तो ऐसे। तो इन्होंने बोला कि अगर आपका करंट जो है ना बेटा, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको साउथ से दिखा दो, ठीक है। अच्छा मान लो पॉइंट नंबर 4 आपको बताता हूँ मैं। लेट से हमारे पास में पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको करंट कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखे, अब इसी में मैं करंट को क्या ले रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना इस बात को। करंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज करंट को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट को कर रहे हो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करने में करंट क्या सीन होगा, देखो करंट की डायरेक्शन में अगर आप फिंगर को घुमाओगे तो, क्योंकि उल्टा घूम रहा है इस बार, अगर ऐसे पहले देखो पहले ऐसे घूम रहा था, अब ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्थ। चेक करो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, बताओ आप लोगों का नॉर्थ आ जाएगा ना। तो जब आप लोग देखो ध्यान से समझो बात को, समझो बात को। अभी आपका करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि इस बार आउटवर्ड क्या आ जाएगा आप लोगों का, आउटवर्ड आ जाएगा सर आप लोगों का नॉर्थ, क्रॉस मतलब है ना। और इनवर्ड क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का, इनवर्ड आ जाएगा आप लोगों का साउथ, तो इसको क्रॉस से दिखाएंगे हम लोग, समझे इस बात को। लेकिन एक ही में कैसे दिखाएं, तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, आउटवर्ड वाला लेते हैं ना हम लोग, जिस देखो यहाँ पे साउथ वाला लिया था हमने, आउटवर्ड वाला, समझ पा रहे हो ना बात को। आउटवर्ड वाला यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे आउटवर्ड वाला कौन सा है बताओ आप लोग का, नॉर्थ है। तो नॉर्थ को ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, देखो एंटी क्लॉकवाइज फील आ रहा होगा आप लोग का, ऐसे एन को कुछ इस तरीके से, मतलब एन होता तो ऐसा है पर इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज फील नहीं दे रहा, देखो ऐसे घूमता हुआ। अगर ऐसा घूमता हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज था, ऐसा घूमता है देखो ना, ऐसा घूमता है तो क्लॉकवाइज हो गया आप लोगों का। तो यानी कि यहाँ पे कैसा बन रहा होगा आप लोगों का, नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो ना बात को। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो अंदर क्या आ रहा था, नॉर्थ को। तो अंदर वाले को नहीं बताना नॉर्थ, देखो अंदर तो नॉर्थ होगा ना, अंदर वाले को नहीं बताना, आउटवर्ड बाहर क्या आ रहा है, साउथ, तो बाहर वाला दिखा दिया। यहाँ पे ऐसे घुमाओगे तो बाहर क्या आ रहा है, नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ दिखा दिया। इस तरीके से पॉइंट नंबर 4 तक आपको समझ में आया बेटा। यहाँ पे करंट कैसे घूम रहा है आप लोगों का, यहाँ पे करंट घूम रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अब बस एक पॉइंट आप और मुझे बता दोगे तो फिर मैं आप लोगों को लेंस लॉ की डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसका एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 5। ध्यान से सुनना, अगर आपने पॉइंट समझ में आ गया ना बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। बट एक बार यार आप लोग पहले ये वाले टॉपिक तो पढ़ लो अच्छे से। तो पॉइंट नंबर 5 में मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में एक काम करते हैं बेटा, जैसे मान लो अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, मैग्नेट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ना देखो सुनो, जैसे मान लो ये मेरे पास में कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोल है आप लोग का, ये साउथ पोल है, और कॉइल आपकी इस तरीके से, मतलब इस बार आपको कॉइल में करंट नहीं दे रखा। एक केस ये वाला है आप लोगों का, और इसी में एक केस दे रहा हूँ मैं आप लोगों का, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ,
और ये आपकी कॉइल है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो ये बोल दिया मैंने कि ये क्या है बेटा आप लोगों का, ये तो आपका बार मैग्नेट हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, बार मैग्नेट हो जाएगा। अब सुनना, बार मैग्नेट को मान लो आप क्या कर रहे हो, बार मैग्नेट को फॉर एग्जांपल आप लोग इसको पास लेकर के जा रहे हो, बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के जा रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। बार मैग्नेट को क्या करेंगे बेटा हम लोग इस कॉइल के पास में लेकर के जा रहे हैं, तो बार मैग्नेट को मैं क्या करने वाला हूँ, इस कॉइल के पास में लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना कि मैं ये बताना, अब देखो पहले आपको ना करंट दे रखा था, करंट की डायरेक्शन बता रहा था, करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे भी बता रखा है ना करंट की डायरेक्शन। इस केस में तो करंट की डायरेक्शन ही नहीं बता रखी है आपको, आपको बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि करंट मान लो आपका ऐसे घूम रहा है, मतलब करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब करंट आपका यूं घूम रहा है ना, पीछे से आगे की तरफ, तो बताओ ये थंब इधर आ रहा है, थंब इधर आ रहा है, तो यहाँ बनेगा आपका नॉर्थ, और यहाँ क्या बनेगा बताओ आप लोग का, साउथ बनेगा। अगर करंट ऐसा घूमता है तो, मतलब अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो यहाँ से ऐसा घूमेगा, ये देखो ऐसा घूमेगा ना आप लोगों का, इस तरीके से चेक करो, आगे से पीछे की तरफ, है ना, और इधर आपका थंब आ गया तो नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अगर मान लो करंट ऐसा घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज था यार, ये क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज नहीं था, क्लॉकवाइज था, ऐसे घूम रहा है ना ये, ऐसे एकदम ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पे भी तो ऐसे घूम रहा था तो क्लॉकवाइज था, यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो देखो कैसे होगा, ऐसे, देखो ना ऐसे तो घूम रहा है ऐसे, ये उल्टी बनानी पड़ेगी डायरेक्शन, वेट अ मिनट, ऐसे घूम रहा है ना ये, ऐसे आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस बार देखो थंब इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ। अब चेक करना ध्यान से कौन सा वाला सही है, ये डायरेक्शन सही है या फिर ये डायरेक्शन सही है। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है और यहाँ पे साउथ बन रहा है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का अट्रैक्शन हो जाएगा। अब सोचो कि इस वाली वायर में जो करंट बन रहा है ना आप लोगों को, देखो मैंने अभी आपको बताया ना, जब आप मैग्नेट को पास लेके आते हो या मैग्नेट को दूर लेके जाते हो तभी तो करंट बनता है ना आप लोगों का। अभी तो बताया था मैंने आपको, ये वाला अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैग्नेट को आप पास लेकर के जाओ। जस्ट देखो अगर आपका मैग्नेट रेस्ट पे होता है, अगर आपका मैग्नेट रेस्ट पे है, अगर आपका मैग्नेट रेस्ट पे है तब तो कोई आप लोगों का कोई करंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपका मैग्नेट को आप पास लेके जाओ या दूर लेके जाओ तो फिर आपका करंट बनता है ना। बट यहाँ पे अगर आप मैग्नेट को पास लेके जा रहे हो, मतलब आप मैग्नेट को पास लेके नहीं जा रहे, देखो ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल तो नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट ही कर रहा है, तो मतलब आप इस पे कोई वर्क नहीं कर रहे, देर इज नो वर्क, आप इस पे कोई वर्क नहीं कर रहे हो, और आप तो वर्क नहीं कर रहे लेकिन इसमें करंट बन जा रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल नहीं है बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो पा रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं समझाता हूँ, इस पॉइंट को टेंशन मत लो। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है आप लोगों का, फेल हो जाता है। मतलब सर समझ में नहीं आया, ऊपर से किया, देखो समझो, जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे करंट बन रहा है ना, अब यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा आप लोगों का, करंट बन रहा है। सोचो अगर आप इस पे फोर्स, मतलब ये मैग्नेट क्या है कि देखो यहाँ जो करंट बनती है ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो करंट बनती है, इस वाली कॉइल में जो करंट बनती है, उस करंट को चलाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। उस करंट को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटा, फोर्स की ज़रूरत होती है। और फोर्स अगर लग रही है, तो फोर्स लग रही है तो इसका मतलब आपने कुछ वर्क हुआ होगा ना भाई, फोर्स तभी लगती है जब कुछ वर्क हुआ हो, मतलब फोर्स के लगने से वर्क होता है ना आप लोगों का। मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, वर्क मतलब एनर्जी हो रही है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे करंट है ना, अगर यहाँ पे करंट बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो एनर्जी है। समझ पा रहे हो बात को। बट यहाँ पे एनर्जी कैसे आई, ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर सोचो ये साउथ वाला जो है ना, ये साउथ वाला नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, साउथ ने नॉर्थ को अपने अपने आप ही अट्रैक्ट कर दिया और इसमें करंट बन गया। मतलब यहाँ एनर्जी बन रही है, मतलब करंट में तो एनर्जी लगेगी, बट नॉर्थ से साउथ की तरफ कोई एनर्जी नहीं लग रही। मैं आपको समझाता हूँ इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखो ये नॉर्थ वाला नॉर्थ को क्या कर रहा होगा बताओ जरा, ये नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। यस सर, नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये वाला नॉर्थ अगर इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा।
जब आप कुछ वर्क करोगे ना, जब आप इस बार मैग्नेट पे क्या करोगे, आप इस पे फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाने का मतलब आप वर्क कर रहे हो। तो अगर आप वर्क करोगे तब तो ये कॉइल के पास जा पाएगा। सोचो, तो आपने जो वर्क किया, मतलब आप जो एनर्जी लगा रहे हो ना, अब आपने जो एनर्जी लगाई उसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा बताओ, एक करंट बन जाएगा। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हुआ कि मतलब जो आपने एनर्जी लगाई वो कहाँ चली गई बताओ, कॉइल में चली गई। बट यहाँ पे कॉइल में एनर्जी आ रही थी, बट यहाँ पे कोई एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ी। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पे 0 जूल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे तो अपने आप ही मैग्नेट को खींच दिया था ना साउथ पोल ने, और यहाँ पे 5 जूल की एनर्जी आ गई मान लो। तो अगर यहाँ 0 जूल और यहाँ 5 जूल है तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? जितनी एनर्जी शुरुआत में उतनी एनर्जी बाद में भी होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे मान लो आपने इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाने के लिए 5 जूल की एनर्जी लगाई। समझ पा रहे हो बात को? तो इसके अंदर भी कितना जब सोचो, जो आप लोग फोर्स लगा रहे हो ना, मतलब देखो इस करंट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फोर्स लग रही तो मतलब वर्क होगा। तो कितनी वर्क हो रहा है यहाँ पे, 5 जूल का वर्क हो रहा है। तो जितनी एनर्जी आपने शुरुआत में लगाई उतनी एनर्जी यहाँ पे बन भी रही है। समझ पा रहे हो बात को? तो लेंज लॉ क्या बोलता है बेटा आप लोगों का, लेंज लॉ अब सुनना, लेंज लॉ क्या बोलता है। देखो ये जो आपका मैग्नेट था ना, ये जो आपका मैग्नेट था, इस मैग्नेट को मैं पास लेके गया या दूर लेके गया तभी तो करंट बनता है ना। देखो, आप इस मैग्नेट को पास लेके आओ या आप इस मैग्नेट को दूर लेके आओ तभी तो करंट बनता है। अगर मैग्नेट रुका है तो कोई करंट नहीं बनेगा ना। अब देखो, इस मैग्नेट को मैं पास लेकर के आया, जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके आया तो इसमें क्या बना, करंट बना। क्या बना बेटा, इसमें करंट बना। लेकिन ये जो करंट आप लोगों का बन रहा है ना, ये जो आप लोगों का करंट बन रहा है, ये करंट मतलब ये करंट किसकी वजह से बना, इस मैग्नेट की वजह से ही तो बना ना। ये जो करंट बना आप लोगों का, ये करंट किसकी वजह से बना, मैग्नेट की वजह से ही बना। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, देखो अब ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा बताओ, रिपेल करेगा। मतलब जिसकी वजह से ये करंट बना है ना, इस मैग्नेट को पास लाने में तो ये करंट बन भाई, इस मैग्नेट को जब मैं इस कॉइल के पास लेके आया तभी तो करंट बना होगा ना। तो यानी कि यहाँ पे जो करंट बना है वो इस मैग्नेट की वजह से बना है। लेकिन ये अब ये करंट जो बना ना, वो इस मैग्नेट की वजह से बना, लेकिन अब वो उस मैग्नेट को ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब उस मैग्नेट को ही दूर भेज रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है बेटा आप लोगों का, लेंज लॉ की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको और बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या कहता है बेटा आप लोग का, अभी और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ ये कहता है ना, लेंज लॉ स्टेट दैट वेन एवर अ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना, वेन एवर देर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेन एवर देर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, वेन एवर देर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों का चेंज होता है नियर अ कॉइल, मतलब एक कॉइल के पास में। अगर आपने कॉइल के पास में क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, जैसे देखो ना, इस कॉइल के पास में अगर मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, अभी बताया था ना मैंने आप लोगों को। अगर आप कॉइल के पास लेके जाते हो मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो 4 हो गई थी, दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी आप लोगों की। तो अगर आप लोगों का एक कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना बेटा, तो वो क्या करता है, एक करंट क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ करंट, इट क्रिएट्स, यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इट क्रिएट्स अ करंट दैट अपोजेस द चेंज, दैट अपोजेस द चेंज। सर इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया, जिसकी वजह से करंट बना ना बेटा आप लोगों का, वो उसी को अपोज करने लग जाएगा, ठीक है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको ये बात एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी और ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखो एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, मान लो आपके पास में बार मैग्नेट है, ये आपके पास में बार मैग्नेट है, या आपके पास में नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल। मान लो इस बार मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे हो कॉइल से, ठीक है। कॉइल से मैं क्या करके लेके जा रहा हूँ बेटा, इसको दूर लेके जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको कॉइल से दूर, ये कॉइल है, तो कॉइल को अगर मैं इससे दूर लेके जा रहा हूँ बताओ, तो अगर मैं कॉइल को इससे दूर लेके जा रहा हूँ तो मुझे एक बात बता सकते हो आप, अगर मैं कॉइल को इससे दूर लेके जा रहा हूँ ना, तो तब भी इसमें करंट तो बनेगा बेटा। लेकिन अगर मैं कॉइल, देखो इस कॉइल में एक करंट तो बनना तय है आप लोगों का, यस सर, इस कॉइल में एक करंट तो बिल्कुल बनेगा आप लोगों का। लेकिन इस कॉइल में आप लोगों का करंट कब बनेगा पता है,
देखो मैग्नेट को अगर मैं दूर लेके गया, अगर इस बाहर मैग्नेट को मैं दूर लेके, भाई पास लेके आऊँ या दूर लेके आऊँ, करंट तो बनना है ना, यानी कि इस कॉइल में एक करंट तो बनेगा, लेकिन वो करंट ऐसा बनेगा ना जो इस मैग्नेट की चेंज को अपोज कर रहा होगा। मतलब ये मैग्नेट देखो कॉइल से दूर जाना चाहता है, बट ये कॉइल इस मैग्नेट को अपने पास बुलाएगी। पास बुलाने का मतलब है कि यहाँ पे ये नॉर्थ बनाएगी, यहाँ पे साउथ बनाएगी। तभी तो देखो ना, साउथ यहाँ पे, तो साउथ को कौन अट्रैक्ट कर पाएगा? आपका नॉर्थ ही तो अट्रैक्ट कर पाएगा। अब नॉर्थ अगर इस डायरेक्शन में, देखो थंब इस डायरेक्शन में है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, तभी तो थंब इधर आ पाया होगा आपका। जिस तरफ थंब होता है उसी में तो करंट फ्लो होती है ना। मतलब करंट आपकी कुछ ऐसे फ्लो हो रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। चेक करो, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, तो नॉर्थ इधर आ गया कि नहीं आ गया बताओ आप लोगों का। मतलब जो देखो, अगर आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे ना तो कॉइल उसे अपने पास बुलाएगी। अगर आप कॉइल को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेट अपने, मतलब कॉइल को अगर आप दूर लेके जाओगे तो मैग्नेट उसे अपने पास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेट को अगर आप दूर लेके जाओगे तो कॉइल उसको अपने पास बुला रही होगी। समझ पा रहे बात को? और अगर आप मैग्नेट को उसके पास लेके जाओगे तो कॉइल उसे दूर करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पोलैरिटी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे आपका नॉर्थ हो गया, चलो यहाँ पे साउथ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये आपकी कॉइल है। और मान लो इस बार आप इसको इसके पास लेके जा रहे हो। अब अगर आप इसको इसके पास लेकर के जा रहे हो, चेक करना, आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को इसके पास लेकर के आ रहे हो। तो मैंने क्या कहा, जो आप काम करोगे ना, ये कॉइल उसका उल्टा काम करेगी। मतलब अगर आप मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे थे, देखो पहले मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे ना, तो ये पास बुलाएगी। अब अगर आप पास लेके जा रहे हो तो ये दूर भेजेगी। अब दूर दूर कब भेज पाएगी? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे भी साउथ पोल हो। भाई नॉर्थ नॉर्थ ही तो एक दूसरे को रिपेल कर पाएगा ना। आप इसकी तरफ, मैग्नेट को आप इसकी तरफ लेके जा रहे हो तो ये कॉइल अपने से दूर भेजेगी। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, उल्टा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब तक बेटा क्लियर नहीं होगा मैं एग्जाम्पल लेते जाऊँगा, आप कैसे बोलोगे, बट कोई बात नहीं, मैं मुझे समझ आ जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल और लेकर के, मान लो ये आपका बार मैग्नेट है ना, और ये आपका क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको नॉर्थ बना देते हैं, इसको साउथ बना देते हैं। ये आपकी कॉइल है, और इस बार मान लो आप वापस इसके पास लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अब बताओ जरा, अब देखो आप मैग्नेट को क्या कर रहे हो बताओ, इसके पास लेके जा रहे हो। अगर आप मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हो तो कॉइल अपने से दूर भेजना चाहेगी। अब अगर कॉइल अपने से दूर भेजना चाहती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। भाई देखो, आप मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हो, अगर आप मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हो तो ये अपने से दूर भेजना चाहेगी ना। और अगर ये अपने से दूर भेजना चाहती है, अगर ये अपने से दूर भेजना चाहती है तो यहाँ पे साउथ बनाना पड़ेगा इसको। समझ पा रहे बात को? अब देखो साउथ, देखो नॉर्थ इस डायरेक्शन में, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा फिंगर्स को, तभी तो थंब इधर आ पाएगा, ऐसे। तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो जाएगा। समझ गए इस बात को? बताओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बात ज़्यादा और समझ में आएगी, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है ये। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इस बार आप दूर लेकर के जा रहे हो, और ये आप लोगों की रही बेटा कॉइल। अब बताओ जरा, देखो आप अगर दूर लेके जा रहे हो तो कॉइल अपने पास बुलाना चाहेगी, पास बुलाना चाहेगी, तो यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। अब वापस यही है, देखो ऊपर वाला केस आ गया, ये आपका साउथ, देखो नॉर्थ इधर है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ घुमा दो फिंगर को, मतलब ऐसे ऐसे घुमा दो फिंगर को, नॉर्थ इधर आ जाएगा आपका। तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो जाएगा। समझे इस बात को? तो अगर आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओगे, अगर आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओगे तो कॉइल अपने पास बुलाएगी। और अगर कॉइल के पास आप लेके जाओगे तो मैग्नेट, मतलब अगर आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे तो उसे दूर भेज देगी, ठीक है। ये सीन होता है आप लोगों का। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ना लेंस लॉ का, आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत शिद्दत से इसको समझाने की कोशिश करी, अगर नहीं आया होगा उसके बाद भी तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।